हे एवरीवन, सो मैंने जो CLDP पे एक वीडियो डाला था उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे. यू गाइज हैड सम डाउट्स, सो इसको सॉल्व करते हैं. जैसे कि इसने पूछा है दैट स्कोप क्या है CS का एंड सैलरी कितनी मिलती है. कुछ लोग बोल रहे हैं सैलरी कम मिलती है. तो सैलरी की क्या बात करें, अब आप अगर गवर्नमेंट कंपनीज़ में जाते हो, जैसे कि UIICL एक कंपनी हो गई गवर्नमेंट की, कोल इंडिया और NTPC, ये सब कुछ एग्ज़ाम्स के थ्रू आपको एंट्री दे देती हैं. उसके लिए CS कंप्लीट कर लो एंड इन सब की गवर्नमेंट जो मिनी रत्न, महारत्न कंपनीज ये सब जो हैं उनके वेबसाइट पे जाके चेक करते रहो टाइम टू टाइम बेसिस. कभी कभी फ्रेशर्स के लिए भी आती है, नहीं तो एक्सपीरियंस CS के लिए भी वहाँ पे वैकेंसीज आती है. सैलरी वहाँ पे एटलीस्ट 80,000 इन हैंड होता है. ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है. और दूसरा, प्राइवेट कंपनीज़ में अगर जाओगे तो प्राइवेट कंपनी भी डिपेंड करता है कि उसका टर्नओवर वगैरह कितना है, कि वो कितना अफोर्ड कर सकती है. अगर आप, और एक चीज़ और उस पर डिपेंड करता है कि सिटी कौन सी है. अगर जैसे कोई मेट्रो सिटी नहीं है, जैसे कि कानपुर हो गया, या फिर लाइक लखनऊ, कानपुर, या फिर एक्सेप्ट फॉर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, और जैसे जो भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे मोस्टली कंपनीज़ का हेड ऑफिस होता है. तो अगर हेड ऑफिस जिस कंपनी का है, जैसे मुंबई में है, तो वहाँ बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं बिकॉज वहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज़ भी हैं. ठीक है, तो एक्चुअली कंपनी में भी डिपेंड करता है कि सैलरी कितनी है. और अगर आप किसी बड़े सिटी में मूव कर सकते हो तो कर जाओ. वहाँ पे आपका 10-15 हज़ार का एक फिक्स्ड एक्सपेंस होगा मंथली बेसिस पे, जो आपको लाइक हॉस्टल, फूड वगैरह इन सब में जाएगा. उसके अलावा इन हैंड आराम से 60-50,000 तो मिल ही जाएगा. इससे ज़्यादा स्टार्टिंग की नहीं होती है. 8 lakhs तक की ही मिलती है. या आपने AIR 1 स्कोर किया हो एंड ऑल दैट, तो हो सकता है कि 10 लाख से ज़्यादा की सैलरी हो एज अ फ्रेशर CS. वैसे मेरी भी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो इन हैंड 60,000 ही है, इससे ज़्यादा तो नहीं है. लेकिन मेरे पास रीजनल डायरेक्टर्स में काम करने का एक्सपीरियंस भी था, तो उस चीज़ को भी कंसिडर किया गया. तो ठीक है, ट्रेनिंग से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. आप एज अ CS बनने के बाद अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहो, और ICSI की वेबसाइट पे भी आते रहते हैं. तो सैलरी की अब बात करें फाइनली, तो मुझे लगता है कि अगर छोटी जगह पे, स्मॉल सिटी है, वहाँ पे CS की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस हिसाब से डिमांड कम होती है, तो फिर वो लोग पैसे भी कम देंगे. ठीक है ना. नहीं तो अगर आप किसी बड़े मेट्रो सिटी में जाओगे तो पैसे भी वहाँ ज़्यादा मिलने के चांसेस है, बिकॉज जैसे बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, लिस्टेड कंपनीज़ हो गए, वो लोग भी ले लेते हैं. लेकिन वो लोग आपको एज अ होल टाइम CS नहीं लेंगे. आपको जो लिस्टेड कंपनी वाले हैं वो आपको एज अ असिस्टेंट CS लेंगे. बहुत सारे लाइक 5-6 असिस्टेंट CS होते हैं जो एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होता है लिस्टेड कंपनी का, उसको असिस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो एनीवे सैलरी का तो यही सीन है. अब मतलब मुझे लगता है कि डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों पे. अब अगर CS का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो अच्छी बात है. और एज अ फ्रेशर ज़्यादा पैसों के बारे में मत सोचो. अगर 30,000 तक भी इन हैंड मिल रहा है तो मैं कहती हूँ ले लो, या 30 या 40,000, चलो 40,000 इन हैंड तक ले लो, उससे कम मत लेना. एंड थोड़ा बारगेन करने के लिए अपनी स्किल्स इंप्रूव करो. मतलब अगर इंटरव्यू में पैसों के लिए आप बारगेन कर रहे हो तो उनको ऐसा लगना भी चाहिए कि ये कैंडिडेट वर्थ है इतना पैसे देने के लिए. उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप ट्रेनिंग से स्ट्रेट एक इंटर्नशिप से निकल के आए हुए हो. यू शुड प्रेजेंट योर सेल्फ लाइक यू आर प्रोफेशनल, जो एक्सपर्ट है. अपने आप को ये समझो कि तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस दोगे लॉ के ऊपर, कंपनी एक्ट एंड कंप्लायंस के ऊपर. तो अपना उस माइंडसेट से इंटरव्यू में जाओ. ये मत सोचो कि अरे अभी तो मैं एकदम फ्रेशर हूँ. ये सोचोगे अगर फ्रेशर हूँ तो आपने अगर 50,000 डिमांड किया तो हो सकता है वो लोग 30,000 ही आपको दें. इसलिए हमेशा इंटरव्यू में वो लोग आपसे पहले पूछते हैं व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन. तो आप जो अपनी एक्सपेक्टेड CTC बताओगे उससे 2 लाख वो कम ही हमेशा देते हैं. सो इसीलिए थोड़ा अपना स्किल्स इंप्रूव कर लो. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो CLDP पे ही आया था उसी वीडियो पे. एक सेकेंड. हाँ, CLDP वेबिनार मोड में लाइव है या रिकॉर्डेड. हाँ, ये एक्चुअली अभी क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ पे, क्योंकि CLDP जो हमारा बैच था वो लास्ट बैच था जो फिज़िकली जाके हमें करना पड़ा था. एंड अब से वो रिकॉर्डेड नहीं होगा, अब लाइव होगा. आपको मतलब अपना
जैसे जूम पे कॉल्स होती हैं, लाइव चल रहे होते हैं, फिर लाइव क्लासेस आप लोगों ने देखे होंगे, तो आपको वहाँ पे अपना ऑडियो एंड वीडियो भी ऑन करके बैठना पड़ेगा एंड आपको इंटरेक्ट भी करना होगा उस CLDP में। तो ये काफ़ी बोरिंग होगा, बिकॉज CLDP एक ऐसा इवेंट है जो फिज़िकली अगर अटेंड करो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे इतना मज़ा नहीं आता है कि बैठे हैं बस लैपटॉप चला के 6 घंटे बोर हो रहे हैं। सो या वेबिनार मतलब लाइव बेस्ड में ही होगा। अभी अगर कुछ चेंजेस हैं तो ICSI की साइट पे पता चल जाएगा। डू वी हैव टू टेक योर ओन ब्लेजर्स और दे प्रोवाइड यू द सेम? ओह, वो लोग कुछ भी नहीं देते हैं, वो लोग बस एक स्टेशनरी के नाम पे एक डायरी, एक पेन देंगे, एक और क्या दिया था जो मैंने दिखाया था अपने CLDP के वीडियो में, बस वही सब दिया था। ब्लेज़र कुछ नहीं, आपको ही लेके जाना होगा। मॉक बोर्ड मीटिंग में अगर इफ़ यू आर प्लेइंग अ डायरेक्टर इट्स गुड, अगर आप डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हो तो ब्लेज़र रहेगा तो बहुत स्मार्ट लगेगा। मॉक एंड जो मूड कोट होता है उसमें ब्लेज़र ज़रूरी है। अगर खुद के पास नहीं तो बोरो कर लो किसी फ्रेंड का, बिकॉज हमारे CLDP में बहुत लोगों के पास नहीं था ब्लेज़र। इट्स फाइन, उनको बोरो कर लिया अपने फ्रेंड से, पहन लिया 5 मिनट के लिए। ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यूज़ करोगे ब्लेज़र एज अ CS पहनोगे तो ख़रीद लो फिर, क्योंकि मैंने भी बोरो ही किया था, मैंने ख़रीदा नहीं है अभी तक। अब मैं CS बन गई हूँ, कंपनी में भी CS हूँ, होल टाइम CS हूँ मैं कंपनी में। इट्स अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, एसोसिएट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। लेकिन वहाँ पे मतलब हम लोग तो एथनिक वेयर ही पहनते हैं एज लेडीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन और अदर थिंग्स हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हिंदी आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इंग्लिश ही रहेगा। CLDP की बात हो रही है, बट इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। जो भी मतलब लोग वहाँ पे फैकल्टी पढ़ाने आते हैं वो लोग अपने कभी कभी रीजनल लैंग्वेजेस में भी बात करते हैं, तो आपको अगर इंग्लिश इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपना बोल दो कि मेरा मोड ऑफ लैंग्वेज हिंदी रहेगा, आई मीन मैं हिंदी में ज़्यादा बेटर कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ऐसा उनको पूछ सकते हो अलाउड है कि नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेनिंग मुझे लगता है कि इलीगल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज इट अमाउंट्स टू बॉन्डेड लेबर as we have to work under one person only. Okay, I think ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं अबाउट ट्रेनिंग जो लॉन्ग टर्म 21 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। वी हैव टू डू अंडर वन पर्सन ओनली। आई डोंट नो अभी करेंटली क्या चल रहा है, बिकॉज जब मैंने ट्रेनिंग करी है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग तो मैंने तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था इसको। एक मेरा स्टेट गवर्नमेंट कंपनी थी एंड एक मेरा PCS फॉर्म था, ठीक है। तो एक्चुअली आपको ट्रेनिंग में मेरे को 2,000 रुपये मिलते थे, 2,000 पर मंथ, और काम काफ़ी रहता था। बट यार वही बात है ना कि इट्स जस्ट अ ट्रेनिंग, कहीं कहीं तो पैसे नहीं भी मिलते हैं। इट्स ओके, ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है, इसका एम ये नहीं है, आपका एम ट्रेनिंग में पैसे कमाने का है ही नहीं। ट्रेनिंग में एम है कि कैसे सीख लो, जो भी आपका सीनियर PCS है या जो भी कंपनी का CS है वो क्या कर रहा है उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करो एंड इमेजिन करो दैट यू आर इन देयर शूज़। इमेजिन करो कि जब 21 मंथ्स के बाद यहाँ से निकलोगे तो एक कंपनी ब्लाइंडली तुम्हें ट्रस्ट करेगी कि तुम्हें सारा कंप्लायंस पता है। तुम्हें ऐसे ही नहीं 10 लाख या 8 लाख, मेरा पैकेज अभी 8 लाख का है, तो ऐसे ही 8 लाख ऐसे ही हवा में नहीं मिल जाएंगे। यू हैव टू प्रोवाइड योर एक्सेलेंस, योर सर्विसेज टू दैट कंपनी, टू दैट डायरेक्टर। यू हैव टू सेटिस्फाई देम कि हाँ तुम्हें सब आता है इसलिए तुम इस लायक हो। तो ये बॉन्डेड लेबर नहीं है कि एक आदमी के अंदर आपको 2,000 रुपये में वो आपसे सिर्फ प्रिंट आउट्स निकलवा रहा है या आप सिर्फ MCA के फॉर्म्स आप फाइल कर रहे हो एंड ऑल दैट। ये सब कामों में ये सोच लो कि अगर आपने अभी स्किल अपना एकदम शार्प कर लिया तो फ्यूचर में जब आपको ट्रेन, जब आप एज अ कंपनी में एज अ CS आ गए हो तो बोर्ड आपके ऊपर रिलाय कर रहा है। आप किससे पूछने जाओगे? हो सकता है आपको उस टाइम पे अपने ईगो पे आ जाए कि अरे यार मैं तो एक CS हूँ, मैं कैसे ये क्वेश्चन पूछूँ किसी से कि मुझे आ नहीं रहा, मुझे डाउट हो रहा है कि यहाँ पे करते हैं कि नहीं, इस फॉर्म में क्या फाइल करते हैं। तो हो सकता है आप वो वहाँ पे कोई एरर ना कर दो, इसलिए अपनी ट्रेनिंग में अभी सब कुछ सीख लो अच्छे से। बॉन्डेड लेबर और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसी कोई चीज़ नहीं है, इट्स अ सेट फॉर्मेट। तभी आप जब ऑलमोस्ट 21 मंथ्स इतना घिसोगे तभी जाके वो काम कर पाओगे, वरना कोई भी कंपनी ऐसे ही आपको नहीं रखेगी जब तक आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। और एक्सपीरियंस डजंट मीन कि आपको एक लिस्टेड कंपनी में ही ट्रेनिंग करनी है, ज़रूरी नहीं है। लिस्टेड कंपनीज अवेलेबल है मोस्टली, आई थिंक जो भी वही मेट्रो सिटीज़ हैं
लिस्टेड कंपनीज को भी ट्रेनीज़ वो लोग भी लेते हैं ट्रेनीज़, बट आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे जो अवेलेबल है उसके हिसाब से कर लो. सो या दैट्स इट. आई होप दैट वाज हेल्पफुल. थैंक